नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। नेता विरोधी दल विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव पहुंचे भदोही, हुआ भव्य स्वागत। भाजपा सरकार में आमजन मानस त्रस्त, महंगाई से गरीबों की टूट रही कमर। लाल बहादुर यादव। नेता विरोधी दल विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव शनिवार को भदोही नगर में पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भदोही के कई जगहों पर वे गए और कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से मुलाकात कर पीडीए की जानकारी ली गई। वहीं वे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी के आवास पर पहुंचे, जहां वे जिले के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से मुलाकात कर आगामी पंचायत के चुनाव व विधानसभा चुनाव के बारे में अभी से तैयारी करने की बात कही। नेता विरोधी दल विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव ने भाजपा की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा देश की जनता को गुमराह कर रही है। देश के पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों का वोट लेकर सत्ता पर काबिज हो गई, लेकिन उनके लिए तरक्की के मार्ग प्रशस्त नहीं। कहा, आज पढ़े लिखे युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं, गरीबों मजदूरों की महंगाई की मार से कमर झुकी जा रही है। भाजपा की सरकार इन सब चीजों से देशवासियों के ध्यान भटका कर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। भाजपा की सरकार में जातिवाद को बढ़ावा दी जा रही है। उन्होंने भदोही कालीन व्यवसाय को लेकर कहा कि भदोही कालीनों का शहर है। निर्यातकों द्वारा करोड़ों रुपया विदेशी मुद्रा अर्जित कर भारत सरकार को देते हैं, लेकिन उद्योग को बढ़ावा के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जबकि इस उद्योग से लगभग 20 लाख लोगों का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। कहा, बुनकरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र तथा उनको योजनाओं से लाभान्वित किया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा की सरकार इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा, अमेरिका द्वारा निर्यातकों के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया, जिससे कि निर्यातकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। श्री यादव ने कहा, 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। इस मौके पर सपा प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव, अब्दुल मजीद अंसारी, छेदीलाल यादव, बिलाल अहमद आदि प्रमुख रूप से रहे। पत्रकार है। अच्छा सर, उसके बाद कर लिया ये पूरा सर्कुलेट कर दिया है। एमएलसी साहब भले नेता विरोधी दल है, लेकिन वोटर ये बैठे हुए 5 असली। हाँ, इधर वाले नकली हैं, उधर वाले असली हैं। इधर के कृपा को इधर वाले। सर, भदोही में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कालीन नगरी में आए। नेता विरोधी दल आप विधान परिषद के सदस्य हैं, श्री लाल बिहारी यादव जी। क्या मकसद रहा भदोही में आने का? मैं जनपद भदोही में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पीडीए से संबंधित जितनी बैठकें हो रही हैं उसकी क्या स्थिति है, और मदरसे के शिक्षकों, विभिन्न विद्यालय के शिक्षकों, एडेड और राजकीय विद्यालय के शिक्षकों से संपर्क करने के लिए जनपद भदोही में आए। जी, तो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मिल के क्या उनके अंदर ऊर्जा आपने दी? किस तरह से आगामी चुनाव को आप जो है प्रेजेंटेशन करेंगे, किस तरह से आप लड़ेंगे? और 27 का चुनाव हम लोग जो है जो गरीब जनता है उसको न्याय दिलाने के लिए पीडीए के फार्मूले पर जो है लड़ेंगे और बूथ को मजबूत करने की तैयारी करेंगे। हमारा बूथ मजबूत होगा, हर बूथ हम जीतेंगे तो विधानसभा जीत जाएंगे, हर विधानसभा जीत जाएंगे तो अपना मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। सर, क्या लक्ष्य होगा आपका? किस तरह से हम कार्यकर्ता को जो है बूथ स्तर से स्टैंड करें कि आप जो है प्रदेश में सरकार बनाएंगे? जो
वर्तमान सरकार की जो खामियां हैं, जनता के प्रति उदासीनता है, जो क्राइम बढ़ा है, जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और आम लोगों से इस पर वार्ता करके और सबको जो है 2027 के चुनाव के लिए तैयार करेंगे। सर, सरकार भी तो पीडीए की बात करती है, सरकार भी तो अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जो है बैकवर्ड की बात कर रही है, उनको तमाम योजनाओं से जो है लाभ दिला रही है। तो किस तरह से आप उनको कहें, क्या पीडीए जो है शोषित हो रही है? बात करना और काम करना दोनों में अंतर है। जैसे मदरसे के विद्यालयों को जो आधुनिक शिक्षक थे 60% उनको मानदेय केंद्र की सरकार देती थी, तो जब से इनकी सरकार बनी उसको बंद कर दिया। फिर 40% पर वो शिक्षक जिंदा रहे, 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट देती थी, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। फिर सभी विद्यालयों को भी बंद करने का शासनादेश बना दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये विद्यालय चल रहे हैं। तो कथनी और करनी में तो बड़ा अंतर होता है ना। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। खाते कुछ है, करते कुछ है। छात्रवृत्ति जो है बैकवर्ड क्लास को और दलितों को और हमारे माइनॉरिटी के बच्चों को जो है नहीं दे पा रहे हैं। जो RTE है उसके तहत बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो है जो पैसा गरीब बच्चों को 25% मिलना है उसको भी नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए, कहने की बात तो ये है कि हम कागज़ पर तो ये जो है और आंकड़े में तो ये पूरा उसको पुलिंदा बना दे रहे हैं, लेकिन कागज़ और आंकड़ों से काम नहीं चलने वाला। वो धरातल पर कितना उतरता है ये देखा जाता है। सर, सरकार तो जो है सब पढ़े के जो है मुद्दे को लेके जो है सर्व शिक्षा अभियान चला रही है और तमाम जो है विज्ञापनों के जरिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, वो सब दिख रहा है। आज तक सरकार किताबें उपलब्ध नहीं करा पा रही है प्राइमरी और जूनियर में, जिससे बच्चों को पढ़ना है। एडेड और राजकीय को तो 50 से 60% दे रही है, लेकिन जो अनएडेड स्कूल हैं उनको न मार्केट में किताब मिल पा रही है और न फ्री में मिल पा रही है। जब किताबें ही साल भर नहीं मिल पा रही है तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? जो NCERT की पुस्तकें जब सब पर लागू कर दी गई तो उसको जो है मार्केट में आना चाहिए न, तो मार्केट में आ ही नहीं रही है। और ये जो है 60-70% केवल जो है एडेड में राजकीय विद्यालय में जो है परिषदी में बांट दे रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा जहाँ संख्या है बच्चों की वो वहाँ पर दे नहीं पा रहे हैं। तो ये शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है और न तो ये RTE के तहत जो है बच्चों को लाभ दे पा रहे हैं। जो 25% जो है बच्चों को जो अनएडेड प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनको जो है RTE के तहत जो है उनको लाभ नहीं दे पा रहे हैं। सर, एक बात है कि शिक्षा मित्रों के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, उनका जैसे उद्धार किस तरह से किया जाए, जो कि बराबर उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, वो जो है दर भटक रहे हैं। शिक्षा मित्र जो है सहायक अध्यापक के समान जो है काम करते हैं। उनका काम और सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र बराबर काम करते हैं और बराबरी का काम करते हैं। मेरा ये कहना है कि उनको अगर आप सहायक अध्यापक नहीं बना सकते तो कम से कम उनका मानदेय जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको दिया था वेतन, उतना मानदेय बढ़ा के उनका कर दीजिए। कोई काम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।